अस्सलाम वालेकुम। तारक जावेद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से आपके साथ हाज़िर हूँ और आज 23 अक्टूबर जुमेरात का दिन है। 2 दिन पहले पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से जो स्ट्रेटजी अपनाई गई उसका बेहतरीन रिजल्ट मिलने को आया और वो ये था कि रेट को 240 रुपये की सतह तक ले जाया जाए। 240 पे बेशक सौदे नहीं हुए, उसमें 245 करना पड़ा, 250 करना पड़ा। ये अलग बात है कि पीपीए की तरफ से रेट चेंज नहीं किया जा सका और ये उनकी कोई गलती नहीं है या खामी नहीं है या उनकी मतलब जानबूझकर ये कोशिश नहीं थी। ये इत्तेफाक से उन्होंने 240 हमारा रेट था तो उन्होंने 245 दिया हुआ था और वो रात को 11 साढ़े 11 बजे बर वक्त उसको पता नहीं उनको चला, वो चेंज नहीं कर सके, जिसकी वजह से लिस्ट 245 की आई और 245 के हिसाब से ही पेमेंट्स हुई। लेकिन इससे ये पता ज़रूर चल गया हर बंदे को कि ब्रायलर की बॉटम लाइन क्या चल रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका बेहतरीन हल, हम शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि इसका बेहतरीन हल यही है कि जब रेट डाउन हो रहा हो तो उसको फुल डाउन करके मुर्गी को निकाल दिया जाए और फिर उसकी जो पैनिक लोगों में फैली हुई है वो रुक जाती है। तो जो 240 पे आगे लोगों ने मुर्गी जो पैनिक होकर सेल कर रहे थे उसको रोका, ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने नहीं सेल करनी, उसी दिन ही रेट बढ़ाना पड़ा। उसका नतीजा कल बेहतर मंडी की सूरत में निकला और फिर कल रेट जो है उसमें इजाफा हुआ। तो उस इजाफे से आज फिर मंडी बेहतर ही, माशाल्लाह 300 रुपये तक, 305 रुपये तक मंडी बिकी। इसका मतलब है कि जो मैं कहता आ रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि भारी मुर्गी ख़त्म हो गई है, भारी मुर्गी ख़त्म हो गई है, आज लोगों को पता चला कि वाकई भारी मुर्गी ख़त्म हो गई है। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह मौसम ठीक रहेगा। अफ़गानिस्तान की खबरें हैं, गर्म खबरें हैं और उन गर्म खबरों की वजह से चूज़ा जो है ना वो भी गर्म हुआ। चूज़े वालों ने भी अपना हिस्सा डाला, उन्होंने भी रेट बढ़ाया और लोग अभी खबरें हैं लेकिन लोगों को मतवक्का चूज़ा जो अफ़गानिस्तान जाना है उसके वजह से उनकी चूज़े की ख़रीदारी बेहतर हो चुकी है और लोग करें भी कि आखिर यही बिज़नेस करना है, चूज़ा डालना ही है। ये ज़रूर है कि पहले अगर 150 मशीन का चूज़ा जाता है अफ़गानिस्तान, अगर अब खुल भी जाता है तो उधर सर्दियाँ आने वाली हैं, ये 70-75 मशीन से ज़्यादा का चूज़ा नहीं जाएगा। बहरहाल चूज़ा सस्ता है, डालना चाहिए। अल्लाह रिज़्क़ दे, रिज़्क़ हलाल दे, वाफ़र रिज़्क़ हलाल दे। पहले बिज़नेस तो करना है, तो इसी बिज़नेस के साथ जीना मरना है, इसी में नुकसान हुआ है, इसी से पूरे करने हैं। तो चूज़े की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है और मुर्गी की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। आने वाले दिन जुमा हफ्ता इतवार वैसे भी डिमांड आम दिनों की निस्बत ज़्यादा होती है, तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है, बेहतर रहेगा। फीड के रेट्स में भी जो है ना लोग फिर परपुर्जे निकालना शुरू हुए हैं, इधर उधर बातें शुरू हुई हैं, मकई महंगी हो गई है, सोयाबीन महंगी हो गई है, गंदम की पाबंदी लग गई है। बहरहाल इसका सिलसिला जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज में गोइयाँ करवाई जा रही हैं। देखिए अब किसी को मामला जाता है। आज पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की इंटरनेशनल एक्सपो का आगाज़ भी हो चुका है और पाकिस्तान भर से लोग जोक दर जोक पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की इस एक्सपो में तशरीफ़ लाते हैं, विज़िट करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी वाले स्टॉल्स को विज़िट करते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो पोल्ट्री का एक बहुत बड़ा, जितना भी आप कह लें कि ये एक अच्छा इक़दाम है और इसमें हर बंदे को हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को हम इस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। ये 3 रोज़ की एक्सपो है जो आज, कल और परसों जारी रहेगी और इन 3 दिनों में बहुत ज़्यादा लोग इसको विज़िट करेंगे और पोल्ट्री इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। आज हमारा तजिया बहुत ज़्यादा लेट हो गया, इसी वजह से हम किसी दूसरे साथी को साथ नहीं ले सके। बहरहाल बहुत अच्छी उम्मीदों के साथ कि इंशाल्लाह फार्मर भाई नुकसान से निकल आएंगे। हम कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं और बाकी एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा ये तजिया दोस्तों के मशवरों और उनकी आराह के मुताबिक दिया जाता है और इसका 100% दुरुस्त होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने कारोबार के मालों को मुख्तार हैं, अपना कारोबार अपनी मर्ज़ी से करें, अपने फ़ैसले अपनी स्वाबदीद के मुताबिक करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।